प्रिय बच्चों, रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में न्यूटन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ था, थॉमसन इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया था, और सिद्ध कर दिया था कि किसी भी पदार्थ का एक मौलिक कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। उसके बारे में फिर पिछले वीडियो में हम प्रोटॉन के बारे में खोज किए थे। प्रोटॉन के बारे में बताए थे कि गोल्डस्टीन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन के सिवा भी एक कोई पदार्थ होता है जो धनावेशित होता है, जिसे उसका नाम प्रोटॉन रखा गया। अब आगे हम इस वीडियो में न्यूटन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। 1932 में अल्फा कणों का हल्के परमाणु लेकर के उन पे बमबारी कर रहे थे। बमबारी करने में कुछ ऐसी बेधी किरणें निकली कि उसे पार करके निकलती गई और उन पे खोज करते गए। लास्ट पे एक निष्कर्ष निकाले कि किसी भी परमाणु में एक छोटा सा विद्युत उदासीन कण होता है, जिसे उसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। एक बार और समझिएगा, अल्फा कण लेकर के अल्फा कणों का हल्के परमाणुओं के साथ बमबारी कर रहे थे और देखे कि उसमें से कुछ बेधी किरणें निकल रही थी। बेधी किरणें का मतलब बैठने वाली किरणें निकल रही थी। चैडविक ने उसके बारे में अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि किसी भी परमाणु में एक अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है जो रासायनिक क्रिया के लिए परमाणु में पाया जाता है। इनके बारे में और बाद में उनका नाम चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम रखा। हम आगे न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन का जो संकेत होता है हमेशा यहाँ 0 लगाया जाता है, यहाँ 1 लगाया जाता है, या यन हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 1 होता है। अर्थात किसी भी परमाणु के नाभिक में अगर न्यूट्रॉन पाया जाता है तो उसके परमाणु क्रमांक में कोई योगदान नहीं रहता है, जबकि उसके परमाणु भार में 1 की वृद्धि हो जाएगी। जितना न्यूट्रॉन पाया जाएगा उस परमाणु के नाभिक में, उतना उस परमाणु के भार में वृद्धि कर देगा। अब आगे हम बात करते हैं बेरिलियम को लेकर के। हल्के परमाणु लिया गया। आप बेरिलियम, लिथियम या बोरान लेकर के अल्फा कणों का बमबारी करके भी आप न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बता सकते हैं। हम बेरिलियम लेते हैं। बेरिलियम का संकेत आपको मालूम है Be होगा। हम जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है 4 और परमाणु भार होता है 9। अगर इसको अल्फा कणों की बमबारी करके सबसे पहले बात करते हैं अल्फा कण क्या होता है, अल्फा रे। तो हम बात करेंगे अल्फा कण के बारे में। हीलियम का परमाणु होगा। हीलियम के परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, जो शेष बचेगा उसी को हम अल्फा कण कहते हैं। एक बार और समझिएगा, हीलियम का परमाणु लेंगे, उसके परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा अल्फा कण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम जानते हैं हीलियम का संकेत He होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। जितना परमाणु क्रमांक पाया जाएगा वही प्रोटॉन होता है 2। अगर उदासीन है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा 2। अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो हम देखते हैं यह हमारा नाभिक होगा। नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यह हमारा हो गया P प्रोटॉन, N न्यूट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहते हैं। यह हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। यह हीलियम के परमाणु की संरचना बता रहे हैं। अब हम देखते हैं, हमने बताया है हीलियम का परमाणु लीजिए, जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहर निकाल लीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को बाहर निकाल देंगे। जब निकालेंगे तो परमाणु की कक्षा ही समाप्त हो जाएगी। हमारे पास कुछ नहीं, केवल परमाणु का नाभिक बच जाएगा। तो ये सीधे कह सकते हैं कि हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। एक बार और समझिएगा, हीलियम
के नाभिक को अल्फा कर कहते हैं। एक ये भी हो सकता है, या दूसरी परिभाषा बता सकते हैं कि हीलियम के परमाणु से जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकाल लीजिए, जो शेष बचेगा वही अल्फा कर कहलाएगा। अल्फा कर को अल्फा कर पे हमेशा परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 की भी रहती है, यानी इसको लिखते हैं 2He4, यही अल्फा कर होता है। इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, He लिख दें, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है। तो आगे देखेंगे हम इसको रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन कराने के बाद से देखेंगे 4 2 6 होगा, परमाणु क्रमांक 4 परमाणु क्रमांक 2 4 2 6, तो लिखेंगे 6 होता है कार्बन का, तो हमने 6 लिख दिया। 9 4 13 होगा, हम यहाँ पर 12 लिखते हैं। और जब बमबारी किया गया बेरिलियम पे अल्फा करों का, तो कार्बन बना, एक नया पदार्थ बन गया कार्बन, और इसमें से एक न्यूट्रॉन निकला था, हम इस पे 0 लिख देंगे और इसमें एक की कमी हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरह से हम जोड़ेंगे तो देखते हैं 9 4 13, तो 12 1 13, 4 2 6, तो हमारे पास यहाँ है 6 6 में 0 जोड़ेंगे 6 4 2 6, यानी बेरिलियम पर अल्फा कणों का बमबारी करेंगे तो एक नया पदार्थ हमारे पास कार्बन प्राप्त होगा। इसी तरह से हम लिथियम लेकर के भी बना सकते हैं, लिथियम का रिएक्शन कराएंगे तो आगे उसी तरह से एक नया पदार्थ बनेगा और एक न्यूट्रॉन मिलेगा। आगे हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के भार के बारे में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखा गया, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की गणना किया गया तो इसका द्रव्यमान आया था 1.0007। तो ये देखा गया न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो हमें कह सकते हैं हाइड्रोजन का जो भार होता है न्यूट्रॉन के भार के बराबर होता है। आगे इसका जब द्रव्यमान चेक कर दिया गया तो इसके बारे में हम लोग इनका द्रव्यमान के न्यूट्रॉन का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है चेक किया गया तो 1.60 गुणे 10⁻⁴ ग्राम आया था। यह जो होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब आगे बात करते हैं, आगे लिखेंगे, हम बताएंगे जब इतना खोज होने के बाद न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया, हाइड्रोजन के बारे में पता हुआ, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 1H2 और 1H हम 3 लिख दें। 1H1 यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये सब हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। 1H1 को प्रोटियम नाम दिया गया, 1H2 को ड्यूटेरियम दिया गया, 1H3 को टाइटेनियम दिया गया, ट्रिटियम दिया गया। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है 1H1, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 0 होती है, यानी केवल पूरे पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, इसी के परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। शेष कोई भी परमाणु लीजिएगा उस सभी के परमाणु में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि न्यूट्रॉन भी किसी पदार्थ का मुख्य मौलिक कण होता है, मूल मौलिक कण होता है। आज के लिए बस इतना ही, से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।